4। अगला छंद है, ये ही हैं वे वृषभानु सुता जिनसे मनमोहन मोह करे हैं। वृषभानु की पुत्री राधा यही है वो जिनसे मन को मोह लेने वाले कृष्ण नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। कामिनी तो उनसी नहीं दूसरी, इस राधा जैसी कोई दुनिया में दूसरी कामिनी सौंदर्य से युक्त नायिका अन्य कोई नहीं है। दामिनी की द्युतिको निद्रे हैं, ये जो बादलों में बिजली कौंधती है, चमकती है, उसकी चमक को भी राधा के सामने हम निद्रित पाते हैं, हीन पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं। यानी उस बिजली की चमक भी राधा की चमक के सामने क्या होगी। ठाकुर के हम ही यह जानत कै उन्हूं को जनाई परे है। ठाकुर कवि कहते हैं कि ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने जिस नायिका से, जिस प्रेयसी से प्रेम किया है उसमें राधा की छवि कभी देखता है। तो ठाकुर कह हम ही यह जानत कह उन्हूं को जनाई परे, या फिर वही जानती है जिससे कवि ने प्रेम किया है। तो राधा की परिकल्पना कवि करता है अपनी प्रेयसी में, और इस बहाने भक्ति की भावना के माध्यम से राधा का स्मरण भी करता है। छोटी नथुनी ठाकुर कह हम ही यह जानत कह उन्हीं को जनाई परे है, या तो मैं ही जानता हूँ या वही जानती हैं। छोटी नथुनी बड़े मोतियान, नाक में जो नथनी है वो बहुत छोटी है, लेकिन उसमें जो मोती हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। बड़ी अखियान बड़े सुधरे, और जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उनके नीचे जो नासिका है उसमें जो नथनी छोटी है उसके अंदर बड़े बड़े मोती बड़े शोभायमान हो रहे हैं। तो एक चित्र सा, एक बिंब सा राधा के सौंदर्य का कवि ने बना दिया। अगला छंद है, अपने अपने निज गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी। दोनों, राधा भी और कृष्ण भी, नायक भी और नायिका भी, अपने अपने घर में बैठे, अपने अपने निज गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी, और दोनों प्रेम की नाव पर विचरण कर रहे हैं। राधा अपने घर में, कृष्ण अपने घर में। राधा तो हम जानते हैं कि बरसाने की थी, और कृष्ण जो हैं वो अपने नंदगांव के थे। तो एक नंदगांव में और एक बरसाने में, दोनों अपने अपने घर में बैठकर प्रेम की पींग पर, प्रेम के झूले पर, हिंडोले पर चढ़े हुए हैं। अंगनान में भीजत प्रेम भरे, और अपने अपने आंगन में प्रेम की वर्षा से, उझिल से भीग रहे हैं। समयों लखी मैं बलि जाव पेरी, ऐसे सुंदर दृश्य को, समय को देखकर कवि कहता है कि सखी ने कहा कि मैं बलिहारी जाती हूँ, नौछावर जाती हूँ। कह ठाकुर दोन की रुचिसों रंग द्वह उमड़े दो ठाऊं पेरी। कवि कहता है, ठाकुर कवि कहते हैं कि दोनों की इस रुचि को देखकर ऐसा लगता है कि दो रंग उमड़ पड़े हैं। दो रंग क्यों कहा कि कृष्ण श्यामल आभा वाले और राधा जो है वो गौर वर्णा है। तो कह ठाकुर दोन की रुचिसों, जैसी रुचि है, जैसी मनोभावना है, उसी तरह से उमड़े दो उठाओ पेरी, दोनों अपने अपने स्थान पर उमड़ पड़ रहे हैं। सखी कारी घटा बरसे बरसाने, कृष्ण सामले हैं, राधा का गांव बरसाना है। बरसाने में तो कृष्ण रूपी काली घटाएं उमड़ रही हैं। सखी कारी घटा बरसे बरसाने में गोरी घटा नंद गांव पेरी, और राधा गौर वर्णा है, तो जो उज्ज्वल घटाएं हैं वो नंद गांव पर घिरी हुई हैं। तो एक दूसरे को अपने प्रेम से आच्छादित किया हुआ है। अपने अपने घर में रहकर भी, दूर रहकर भी, दोनों का जो प्रेम है वो एक दूसरे को बांधने का प्रयत्न कर रहा है। अगला छंद है, बरुनीन में नैन झुके उझके मनोखंजन प्रेम के जाले परे। जो बरुनियाँ हैं, पलकें, उन पलकों में नायिका की जो नेत्र हैं वो कभी झुकते हैं, कभी उझकते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं। तो कवि क्या कल्पना करता है, मनो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, खंजन प्रेम के जाले परे, जैसे खंजन पक्षी प्रेम के जाल में कैद हो गए। जो जाल होता है ना, जिसमें पिंजरा होता है, उस पिंजरे में खंजन पक्षी जैसे कैद हो गया हो, ऐसे बरुनियों में, पलकों के पीछे नायिका के ये नेत्र कैद प्रतीत हो रहे हैं। दिन अवधि के कैसे गनों सजनी, ये जो विरह की अवधि है, इस अवधि का समय कैसे कोई गिने। दिन अवधि के कैसे गनों सजनी अंगुरीन के पोरन छाले परे, जो उंगलियों की पोरें हैं, दिन गिनते गिनते विरह के, कि कब विरह समाप्त होगा, कब मिलन आएगा, कब प्रियतम से संगम होगा, ये गिनते गिनते उंगलियों की पोरों पर छाले पड़ गए।
इतनी लंबी विरह की अवधि हो गई है। तो दिन औधि के कैसे गनो सजनी, अंगुरीन के पोरन छाले परे, कभी ठाकुर ऐसी कहा कहिए, निज प्रीत करे कि कसाले परे। और ऐसी क्या मैं अपनी वेदना, अपनी पीड़ा क्या बताऊं कि जब से प्रेम किया है तो दुख का अंबार जो है वो टूट पड़ा है। कभी ठाकुर ऐसी कहा कहिए, निज प्रीत करे कि कसाले परे, कि प्रेम क्या किया कि दुख के मानो घेरे में घिर गए। जिन लालन चाह करी इतनी, और जिस लाल की, कृष्ण को ब्रज में लाल कहा जाता है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। तो जिन लालन चाह करी इतनी, जिस लाल को, जिस नायक को इतना चाहा था, तिन्हें देख बेके अब लाले परे। और अब विरह और वियोग के कारण इतनी दूरी आ गई कि उन्हें देखने के अब लाले पड़ गए। लोक का प्रयोग है, मुहावरा, देखने के लाले पड़ जाना। तो लाल और लाले, ये जो अलंकारिकता है, ये जो अलंकारिक और मुहावरेदार प्रयोग है, ये कवि की विशिष्ट पहचान है। आगे बीच, अगला छंद है, आगे बीच दैके कहूँ दारूगंज दाबे जात, पानी बीच दैके कहूँ मीन जी जियत है। बड़ी सुंदर परिकल्पना कवि ने की है कि आग के बीच में, ये जो विरह की अग्नि है, देह रूपी वन जो है, इस पूरे शरीर को वन का प्रतीक बनाया। आगे बीच, इसमें अग्नि जल रही है विरह की, तो अग्नि के बीच में कोई वन जो है वो क्या जीवित रह सकता है? आगे बीच दे के कहूँ दारू गंज दाबे जात, बच सकता है? पानी बीच दे के कहूँ मीन जी जियत है। और ये आँखें जो दिन रात रोती हैं, अश्रु बहाती हैं, इनमें ये मीन जैसी आँखें भला कैसे रहें? मछली के अंदर, पानी के अंदर रहकर भी मछली जैसी ये आँखें अब ऐसा लग रहा है जैसे जी नहीं पा रही। काम बीच दे के कहूँ बाम सो वियोग होत, और वामा यानी स्त्री जो है उसमें काम की भावना हो और दूसरी तरफ विरह और वियोग हो, दोनों का संगम कैसे हो सकता है? दोनों का निर्वाह कैसे हो सकता है? काम बीच दे के कहूँ बाम सो वियोग होत, काम की अग्नि प्रदीप्त हो और कहा जाए कि विरह का सामना करो, ये कैसे हो सकता है? कोक बीच दे के कहूँ जोग लीजियत है, और जो काम भावना है उसमें रहकर कोई भला योग की परिकल्पना कैसे कर सकता है? योगी कैसे बन सकता है? जहाँ भोग की अपेक्षा आकांक्षा हो वहाँ योग की परिकल्पना कैसे कर सकता है? ठाकुर कहत प्यारी तुम ही विचारी देखो। ठाकुर कवि कहते हैं कि हे प्रेयसी, हे प्रियतमा, अब तुम ही विचार करो और देखो। ऐसो रूप पाई कहूँ मान कीजियत है, क्या इतना सुंदर रूप पाकर तुम मान किए बैठी हो, मानवती नायिका बनी हो? कोई ऐसा करता है क्या? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ठाकुर कहत प्यारी तुम ही विचारी देखो, ऐसो रूप पाई कहूँ मान कीजियत है। पीठ दे के बैठती हो, पीठ हूँ पे बेनी परी। पीठ के ऊपर एक बड़ी सुंदर वेणी, चोटी सुसज्जित है, बनी हुई है, और तुम इस सुंदर वेणी के पीठ पर रहते हुए मुझे पीठ दिखा रही हो। तो इस सौंदर्य युक्त वेणी की का एक तरह से अपमान हो रहा है। तो पीठ दे के बैठती हो, ये जो उदासीनता की भावना है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। पीठ हूँ पे बेनी परी, बेनी बीच दे के कहूँ पीठ दीजियत है। मुझे अपनी इस वेणी के बीच में सौंदर्य से तुमने आकृष्ट किया, विमुग्ध किया। कोई ऐसा करके भला अपने किसी प्रेम पात्र को पीठ दिखाता है? ये तुम्हारा व्यवहार, ये तुम्हारा आचरण जो है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो कवि कहता है मैं तुमसे इस तरह की अपेक्षा, आशा नहीं करता हूँ।